दो वीक के गैप के बाद आज एक न्यू टॉपिक न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे रोड मैप के बारे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप क्या देख सकते हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप क्या कर सकते हो, और उस बीच में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बातें हो जाएंगी। और क्या क्या चीज़ों को अच्छे से टच करना है, आपका रिज्यूमे कैसे एक अच्छा बिल्डअप होगा, और एक किस फ्लो में आप जाओगे, ये ज़रूर आज बात होगा। और ये दो वीक के बाद ये वीडियो एक अपलोड होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे अपने अलग से शेड्यूल में। पर द गुड थिंग इज़ कि, और जो मोटिवेट भी किया मेरे को वीडियो बनाने के लिए, ये कि इस दो वीक के गैप में बहुत लोग चैनल पे आए और व्यूज़ आते रहे हर दिन। लाइक ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन आ रहे हैं। अगर मुझे कोई एक पब्लिक गैदरिंग में 10 लोग खड़ा होकर सुन भी रहे होंगे, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, राइट। और ये कोई व्यूज़ की बात नहीं है, ये कोई इसकी बात नहीं है कि हाँ यार मेरा चैनल ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बात है तो सिर्फ ये कि लोगों को हेल्प हो रहा है, लोग देखने आ रहे हैं। तो वापस से इसी की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और आज बात होगा रोड मैप का। तो रोड मैप हम लोग 4 साल में किस तरीके से आपको अप्रोच होना चाहिए, और आप किस तरीके से सोचोगे, और एक थिंकिंग रखोगे कि हाँ यार एट द एंड हमारा टारगेट है प्लेसमेंट्स। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में पूरा आपको घुस जाना है कि नहीं यार सब काम छोड़ के हम लोग बस पढ़ाई करेंगे, है ना। ये कोई जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, आपको एंजॉय करते रहना है और कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन साथ ही साथ एक प्लान होने से आप भटकोगे नहीं। कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़ा सा टाइम आपका पार हो गया, तो आपको एक ये नहीं रहेगा कि मतलब एक हड़बड़ाहट नहीं होगा थर्ड या फोर्थ ईयर में कि यार टाइम पार हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो थोड़ा सा प्लान स्ट्रक्चर में जाना इज़ एक्चुअली गुड, राइट। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर से, और साथ ही साथ मैं इसको नोट डाउन भी करते रहता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं ऐसे ही इसे नोट डाउन कर लेता हूँ। बात हो रही थी फर्स्ट ईयर के चीज़ों को लेकर के कि आप किस तरीके से अप्रोच रखोगे। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट ईयर में अप्रोच रहेगा कुछ इस तरीके से कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कि आप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो कि लैंग्वेज आपको कौन कौन सी पढ़नी है। जो बहुत बड़ा एक डाउट होता है लोगों में कि उन्हें लगता है कि उन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको वो हेल्प करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक लैंग्वेज पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और एक जो बेसिक हमारा लैंग्वेज है सी, वो पता होना चाहिए, जो कि हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी में बताया जाता है कि वो लोग स्टार्टिंग सी से करते हैं और फिर जाते हैं जावा या पाइथन पे। अगर आपको सी नहीं पढ़ाया जा रहा है कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक छोड़ दे रहे हो। जब आप अच्छे से अगर ऊप्स के कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो तो आप सी काफ़ी जल्दी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ एंड योर इंटरेस्ट। तो व्हाट इज़ में आपको आपको एक्सप्लोर करना है, तो स्किल्स के बारे पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, व्हाट इज़ ऐप डेवलपमेंट, तो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। अब आपको देखना है कि आपको क्या इंटरेस्ट कर रहा है, व्हाट इज़ लाइक व्हाट्स योर इंटरेस्ट, राइट। तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, व्हाट्स व्हाट्स योर इंटरेस्ट। सॉरी, ओके। तो व्हाट्स योर इंटरेस्ट, और इसके साथ ही साथ आपको अपना सेमेस्टर से रिलेटेड पढ़ते रहना है। सेमेस्टर से रिलेटेड मैं इसलिए पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर स्टार्टिंग के ही फेज़ में आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ। हमारा जो जो जिन्हें जर्नी नहीं पता, जो अभी ज्वाइन किए हैं फर्स्ट ईयर में हैं, उन्हें एक घबराहट हो जाती है कि यार सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में ही नंबर कम आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो वो फेज़ में ना जाओ, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना। जो फर्स्ट ईयर होते हैं उसमें बेसिकली आपके 11 12 की चीज़ें पूछी जाती हैं, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह, केमिस्ट्री रहता है उसमें, फिज़िक्स रहता है, इनर्शिया के ऊपर बात होती है। मतलब जितने भी 11 12 के कॉन्सेप्ट हैं वही उसी के ऊपर चीज़ें होती हैं फर्स्ट ईयर में। तो आपको घबराना नहीं है अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा। और एक डाउट जो मुझे बार बार पूछा जाता है कि मैं नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ,
जैसे मैंने बायो लेके पढ़ाई की अपने 11 12 में, और मैं बीटेक में आ गया हूँ, मैं कैसे सरवाइव करूँ? तो सरवाइव करने का यहाँ पे बेसिक फंडा यही है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस रख के कुछ कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखना है। जैसे अगर आपके कॉलेज में सी पढ़ाई जा रही है, सी लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, राइट? तो आप जाओ, कोई भी वीडियो, मैं तो बोलूँगा नरेश आईटी करके एक चैनल है, उनके पास जाना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सी लैंग्वेज। आपको पूरा बेसिक से बताएंगे। या फिर अपना कॉलेज है, बहुत सारे चैनल, आप कोई भी उठा के देख लो वीडियो यार, आपको बेसिक कोडिंग का सिंटैक्स किसे कहते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ कि सिंटैक्स क्या होता है, राइट? मैं आपको बोलूँ कि लूप्स क्या होते हैं, या कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, तो ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो ये सब ना आपके कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जब आप कोडिंग स्टार्ट करने वाले हो। ये सब आपको बेसिक एक कोई भी यूट्यूब चैनल बता देगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को डेप्थ में नहीं जा रहे हो, आप अपना सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हो और सर्च कर रहे हो कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, डेप्थ में क्या क्या नहीं, आपको बस एक वीडियो देखना है। मैंने भी एक वेब डेवलपमेंट वीडियो बनाई है, चेकआउट कर सकते हो। तो आपको वीडियो देखना है। एक्सप्लोरेशन में आपको लैंग्वेज के बारे जानना है कि हाँ यार, लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अच्छा लूप किसे कहते हैं, अच्छा मतलब ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम डेप्थ में जाके कोडिंग करने लगना है, डीएसए करेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर में, नहीं। अगर देखो, बहुत लोग 11 12 में पढ़ के आते हैं कंप्यूटर साइंस, तो वो लोग अगर डीएसए में कूद रहे हैं उस वक्त से ही, तो उन्हें जाने दो। हर किसी का जर्नी अपना अलग अलग होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार, अब हम लोग क्या करें, अब कैसे होगा। तो पेशेंस रखना और नॉर्मल लेके चलना चीज़ों को। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर पे, राइट? तो सेकेंड ईयर में आपको फोकस कर लेना है स्किल्स के डेप्थ में जाने का। अब जो चीज़ों को आपने एक्सप्लोर किया उसके डेप्थ में जाना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट ईयर के एंड से ही स्टार्ट कर देना। स्किल्स प्लस लैंग्वेज, ये दो चीज़ें तो ज़रूरी ही है, ठीक है? ओके, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए मीनिंग, ओके फाइन। तो स्किल्स प्लस लैंग्वेज, आपको एक स्किल्स ले लेना है और आपको लैंग्वेज ले लेना है। तो लैंग्वेज में आपको क्या करना है कि आपको डीएसए करने लगना है, वेट करो। ठीक है, अगर आप रेडी हो डीएसए के लिए जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हड़बड़ा रहे हो कि यार मैंने डीएसए स्टार्ट नहीं किया, पैनिक हो रहे हो और आप ओवर थिंक कर रहे हो, लाइक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ना आप एक स्टेप आगे ले रहे हो, बैठे हुए हो, सोच रहे हो मैं लेट हो गया हूँ, ऐसा फीलिंग ला रहा है, आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किल्स में जाना, अगर आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो या फिर उसमें बैकएंड पढ़ रहे हो, आराम से कोई भी प्रोजेक्ट ले लेना, यूट्यूब से देखते रहना, समझते रहना, साथ ही साथ लैंग्वेज का बेसिक पढ़ते रहना। जैसे मैं बता रहा था कि अब आपको हैंड्स ऑन करने हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सिंटेक्स क्या होता है, लूप क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ये मैं आपको टॉपिक वाइज समझाने को बोल रहा था कि समझ लेना। अब है कोड लिख के देखो, लिख पा रहे हो कि नहीं, इफ़ एल्स का कमांड लिख पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं कि हाँ यहाँ पे इफ़ एल्स लगा देंगे। अच्छा, इफ़ एल्स से हम लोग ये कैलकुलेटर जैसा कुछ सेटअप बना सकते हैं कि हाँ, स्विच केस लगा सकते हैं, अगर यूज़र ने ये सेलेक्ट किया तो ये कर देंगे। तो ये सब बेसिक कोडिंग आपको समझ आनी चाहिए और आप करने लग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट हाफ है, लाइक राइट, कि आपके मतलब हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं ना, ये फर्स्ट हाफ का कहानी है। सेकेंड हाफ को में क्या करना है आपको, सेकेंड हाफ में आपको स्टार्ट कर देना है आपका इंटर्नशिप सर्च। आता है ये बात अब इंटर्नशिप और स्किल्स का। तो इंटर्नशिप सर्च कहाँ करोगे, मैंने बताया वो इंटर्नशाला पे कर सकते हो। तो अभी क्यों ज़रूरी है इंटर्नशिप सर्च? मैं आपको सेकेंड ईयर के लास्ट में क्यों कह रहा हूँ, सेकेंड हाफ में क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, इससे पहले कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है। मैं बस एक एक नॉर्मल फ्लो बता रहा हूँ जो कि मैंने फॉलो किया था और ये ठीक ठाक गया था, एज़ एक्सपेक्टेड गया था। अब प्लान्ड जाता है, इससे ज़्यादा आपको घबराहट नहीं होती या फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होता। बाकी हाँ, आपको फीलिंग आते रहेगा कि मैं यार मेहनत कर रहा हूँ क्या, मैं मतलब जितना ज़रूरत है उतना मेहनत कर रहा हूँ क्या, वो फीलिंग आएगा ही अगर आप मेहनत सही में कर रहे हो तो। बाकी हाँ, सेकेंड ईयर के सेकेंड हाफ में इंटर्नशिप ऑप्शन, इंटर्नशिप ऑप्शन इसलिए
क्योंकि आपने स्किल सीख लिया है, राइट, आपने एक बेसिक स्किल सीख लिया है, तब उसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल देखने के लिए आप इंटर्नशिप सर्च करना स्टार्ट कर देना, अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। इससे क्या होगा कि अगर आपका इंटर्नशिप नहीं भी लगे तो इंटर्नशाला के थ्रू आपको एक दो इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा और आपको आपके ग्रे एरियाज़ पता चल जाएंगे, ठीक है, कि आपको कहाँ कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। अब आपने देख लिया इंटर्नशिप सर्च, ओके, और अपना जो भी इश्यूज़ था उसको ग्रे एरियाज़ के थ्रू कवर कर लिया। अगर आपका इंटर्नशिप लग गया है, अगर नहीं लगा है, डोंट वरी, आपने ट्राई तो लिया। और ऐसा नहीं है कि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि बस आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऑल्दो वो स्टाइपेंड नहीं देते, लेकिन स्टाइपेंड का मतलब होता है जो कि आपको पैसे मिलते हैं इंटर्नशिप में। तो अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड, ठीक है, आप एक स्टेप तो लो, आप एक स्टेप लो, राइट। अब हम लोग थर्ड ईयर में आते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ तो, बहुत बड़ा चीज़ तो छूट ही गया यहाँ पे। आपने, अच्छा सॉरी, मैंने बात कर दी स्किल्स से आपको क्या जनरेट होगा, स्किल से आपको इंटर्नशिप जनरेट होगा, अब लैंग्वेज तो बच ही गया। तो इन्हें मैं डालता हूँ इस ब्रैकेट में, और लैंग्वेज में आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। लैंग्वेज के लिए आपको स्टार्ट कर देना है DSA। यस, सेकेंड ईयर के एंड से ही स्टार्ट कर देना है इसे। बहुत लोग तो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में यही पहला राउंड तो यही होता है यार, DSA करना। आ, लेकिन इस फ्लो से जाओगे तो आपको पास आपके स्किल्स भी होंगे, जैसे मैं बताते आया हूँ कि यार बहुत सारी कंपनीज स्किल स्पेसिफिक होती है और वो स्किल्स वालों को ही प्रेफर करती है, तो आपको आपका एक स्किल भी बन गया, आपने इंटर्नशिप भी ट्राई कर ली, और साथ ही साथ आप TSA कर रहे हो, तो कैसे आप फ्लो को लेके चलोगे। तो यार देखो, स्किल्स जो चीज़ है इसको अगर आप एक वीक अच्छे से दोगे, ठीक है, एक वीक कुछ मत करना, स्किल्स की वीडियोस देखना, जो भी आपका स्किल है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हुआ, डेटा साइंस हुआ। आई डोंट थिंक साइबर सिक्योरिटी वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन आजकल डेटा साइंस बहुत पीक पे है, राइट। तो डेटा साइंस हो गया, तो आप आराम से बैठ के एक हफ्ता पढ़ो ना यार, मैट प्लॉट ले पैंडास ये सब आराम से आ जाएगा आपको। एटलीस्ट बेसिक तो आ ही जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ एक हफ्ता में बहुत ज़्यादा सीख जाओगे, नहीं, लेकिन बेसिक आ जाएगा, राइट। तो बेसिक कर लेने का है और उसके बाद इंटर्नशिप पे फोकस करने का। और ये एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि हाँ यार मैं तो स्किल्स पढ़ रहा था, DSA नहीं हुआ। टाइम निकालना होगा यार, सीरियसली टाइम निकालना होगा आपको थोड़ा सा। जैसे अगर आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, सुबह उठ के करो यार, ठीक है। आपको टाइम निकालना होगा, आपके लिए कोई हेल्प नहीं करने आएगा, राइट। आपको बैठना है प्लेसमेंट पे, उन्हें नहीं बैठना, आपके फ्रेंड्स को नहीं बैठना, उनको भी बैठना है लेकिन सबको इंडिविजुअल बैठना है, राइट। तो कोई किसी के लिए मेहनत नहीं कर सकता, सबको अपनी जर्नी अलग से लिखनी है, अपने से बनानी है। बाकी DSA आपको करना स्टार्ट कर देना है सेकेंड ईयर के एंड से ही। बाकी टाइम स्लॉट्स कैसे रहेगा, एक टाइम था कि मैंने अपना टाइम स्लॉट पूरा प्रिपेयर किया था। मैं क्या करता था कि बेसिकली एक फंडा ये देता हूँ मैं यहाँ पे कि आपको अपने क्लासेस के बीच में गैप्स ढूंढना है। कि जैसे आपका सुबह इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बेसिकली 9 बजे से क्लास रहता है और 4:30 या 5:30 बजे तक पढ़ाते हैं वो लोग, बेकार का, ठीक है, मतलब बेकार का तो नहीं, ऑब्वियसली, सो सॉरी। लेकिन ऐसा ही सिनेरियो रहता है और बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं। हाँ, ये इसके टर्म्स में मैं बोल रहा था बेकार का यार, कि एक बार में लगातार वो लोग क्लास चलाएंगे तो वो 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो लोग गैप्स दे देते हैं या फिर लैब्स पड़ जाते हैं, कभी कभी लैब होता भी नहीं है। तो आपको ना एक चार्ट बनाना है, राइट। मैं वो चार्ट आपको एक दिन ना दिखाऊंगा, मैं उस पर बात करूंगा। आपको चार्ट बनाना है, उस चार्ट में चेक करना है कि आपके गैप्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, किस किस जगह पे गैप्स निकल रहे हैं। जैसे 2 क्लास के बीच में आपका 3 घंटा का गैप है, वो 3 घंटे यूटिलाइज़ करो। अगर आपको लैब मैनुअल फिनिश करना है, ट्राई करो उस 3 घंटा में लैब मैनुअल लिख लो, ताकि बाकी का टाइम आप पढ़ सको। या फिर अगर आपको लैब मैनुअल नहीं लिखना है, खाली हो, इंस्टेड ऑफ लाइक टॉकिंग विद समवन, मतलब करो, बात करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मतलब अगर पूरे महीना ये नहीं करना है यार, निकालना है, टाइम निकालना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। एट दी एंड प्लेसमेंट के बाद लोग अपने अपने साइट लोकेशन, जॉब लोकेशन पे चले जाते हैं, दे आर नॉट फ्रेंड्स लाइक दैट एनी मोर, लाइक दे टॉक, ठीक है, थ्रू फ़ोन या फिर कम्युनिकेट करते रहते हैं, इंस्टा पे रील्स भेजते रहते हैं, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं बैठेगा, उसका जॉब लगेगा, वो जाएगा दूसरे जगह जॉब करने,
तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। ठीक है, थर्ड ईयर पे आते हैं। ये क्या हो गया? ओके, थर्ड ईयर इज़ द ईयर ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स। हैकाथॉन्स में जाओ। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, SIH, या फिर कहूँ तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। सबसे बेस्ट हैकाथॉन है इंडिया का, मुझे लगता है सबसे बड़ा भी है। हाँ, ऑब्वियसली सबसे बड़ा है यार, मोदी जी आ गए थे एड्रेस करने के लिए बच्चों को। तो मैं फाइनलिस्ट हूँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, और काफ़ी अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म किया था। तो इसके ऊपर एक दिन अलग से बात करेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहता है, किस तरीके से अप्रोच रहना चाहिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए। बाकी ये समझ लो कि आपको थर्ड ईयर में हैकाथॉन्स की स्टार्ट कर देनी है, आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। बहुत सारा हैकाथॉन होता रहता है यार, अगर आप DSA में अच्छे हो तो DSA के भी हैकाथॉन्स होते हैं। फिर आप बोलोगे यार मैंने तो सेकंड हाफ में ही DSA स्टार्ट किया, मैं हैकाथॉन में कैसे जा सकता हूँ? ट्राई लेने में क्या जा रहा है, ट्राई लो, राइट। ट्राई लोगे, पता चलेगा कि कितने पानी में हो, कितना मेहनत और चाहिए। और साथ ही साथ हैकाथॉन के साथ साथ DSA मत छोड़ना मेरे मेरे दोस्त। DSA कंटिन्यू किए रहना, आपको करते रहना है DSA फाइनल ईयर। अच्छा, हैकाथॉन क्या मतलब? हैकाथॉन, अच्छा एक सेकेंड, हैकाथॉन में अप्लाई कर रहे हो राइट, इसमें आपका कुछ टाइम नहीं लग रहा है, ये बस अप्लाई कर रहे हो। आप सेकेंड ईयर से भी अप्लाई कर सकते हो। तो हाँ, सेकेंड ईयर में भी अप्लाई करना इसके बारे, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे। सेलेक्ट हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं हुए। तो इसमें आपका कुछ लग रहा नहीं है, आपके कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं कि आप इसमें टाइम बोल रहे हो कि हाँ मैं टाइम दे रहा हूँ हैकाथॉन्स में, ये हो रहा है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। थर्ड ईयर हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वापस से या फिर कोई भी एनी हैकाथॉन्स लिख देते हैं, एनी हैकाथॉन्स। उसके बाद DSA के हैकाथॉन्स पे आप जा सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा थर्ड ईयर तक तो ये हो ही जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे हो। अब सुबह का टाइम खाली है, चालू कर लो इसको, बहुत काम आएगा। एप्टीट्यूड एंड स्पीकिंग स्किल्स तो यार फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है, ये तो मैं कॉमन मानता हूँ यार। ये चीज़ तो आपको ही पता है कि ये कॉमन होती है। अच्छा ये, ओके, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स थर्ड ईयर से सीरियसली लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू दिलवाएगी, मतलब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करवाएगी। और एप्टीट्यूड पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह का टाइम खाली है, उठो, मैंने चैनल बता दिया है कैसे तरीके से एप्टीट्यूड प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से स्पीकिंग स्किल्स प्रिपेयर करोगे, ये भी मैंने बता दिया है, कहाँ प्रिपेयर करोगे ये भी मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ सीरियसली लेना इन चीज़ों को। एंड फाइनल ईयर में कोई स्ट्रेस मत लेना, आराम से कॉलेज में बैडमिंटन खेलना, क्योंकि आपने, अच्छा साथ ही साथ DSA करते रहना एंड एप्टीट्यूड करते रहना। अगेन वही चीज़, स्पीकिंग स्किल्स। इसमें ज़्यादा हैकाथॉन्स के पीछे दौड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता ये कोई फ़ायदा रहता है यार फाइनल ईयर में जाने का, उससे उल्टा आपका प्लेसमेंट ही हैम्पर होता है। पूरा फोकस किए रहना हर वक्त। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम, हाँ, पढ़ना है यार, चीज़ों को पढ़ना और ऊप्स को प्रैक्टिस करते रहना। ऊप्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से उसके टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना। तो ये जर्नी रहेगा आपका, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, ये तो एग्जाम्पल था। बाकी ये जर्नी कुछ इस तरीके से रहेगा आप लोगों का। और हो सकता है कि मैंने कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है और आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हो पैरेलली, पर अगर इस मेथड में जाओगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा मेथड है, आपको भी दिख रहा है कि आपने स्किल्स को भी कवर कर लिया, आपने कोडिंग को भी कवर कर लिया, आपने जो इंटरव्यू में जिस स्टाइल में बोलना है उसको कवर कर लिया, और आपने एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी कवर कर लिया। साथ ही साथ कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे ऊप्स के या फिर कोडिंग के, उसे भी कवर कर लिया। और साथ ही साथ सेमेस्टर तो पढ़ते ही रहना है। सेमेस्टर का क्या है कि मैं सेमेस्टर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सेमेस्टर आपके टीचर्स पढ़वा ही देंगे आपको कि पढ़ लो, हाँ पढ़ो यार पढ़ो, हर दिन क्लास आ रहे हो क्लास में। अच्छा हाँ, एक एक मैं आपको और एक ये देता हूँ एग्जाम्पल, मतलब एक फंडा देता हूँ, जो कि जैसे मैंने दिया कि क्लास के गैप को यूटिलाइज़ करो।
एक और फंडा ये है कि यार क्लास में ना अटेंटिव रहो, बी अटेंटिव इन क्लास। क्यों? आपको ना, अगर क्लास में अटेंटिव हो तो जितने भी क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं ना उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्लास टेस्ट के एक दिन पहले आपको, मतलब क्लास टेस्ट से 2 दिन 3 दिन पहले आप पढ़ रहे हो, आप पढ़े हुए हो, उस चीज़ों को सुने हुए हो, बस एक दिन पहले बैठना, हाँ यार ये तो मैं जानता हूँ, हाँ ये ठीक है, हाँ आई नो व्हाट इज़ एमटीएस, आई नो कि हाँ कैसे चलता है रेडियो या फिर सोनार का क्या। बस बेसिक जो सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं आप क्लास में ध्यान से सुनो। अगर नहीं हो रहा है तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे, मुझे नहीं लगता कि हाँ यार आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है, राइट। तो आपको ये सब चीज़ों से आप बच जाओगे, जो बीच बीच के जो क्लास टेस्ट होते हैं। सेमेस्टर हर 3 महीने पे आता है, और सॉरी, हाँ सॉरी 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 हर 6 महीने पे आता है। और मुझे याद भी नहीं है, ओह पास आउट होने का एकदम याद भी नहीं है। खैर, तो जितने भी टाइम के बाद आता है आपको, जब वो आए उससे 1 महीना पहले अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना। बाकी के 5 महीने तो हैं ही ना, पढ़ो ये सब आराम से, बी लाइक प्रिपेयर करते रहो, प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट। तो बाकी आज की हो गई डिस्कशन, और आई होप ये आपको हेल्प करे। बाकी देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक किस पे रहेगी। सो इफ़ यू आर वॉचिंग स्टिल नाउ, सो थैंक यू सो मच, एंड enjoy and keep learning. Bye bye.